आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि भाषा शिक्षण की जो पद्धति है ये मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डेब्राली, ये तीनों हैं, तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये चौथा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ध्यान रखना, ये अधिगम से संबंधित है, ना कि भाषा शिक्षण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, कमेंट करते हैं एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा में होनी चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसका मानना था, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किलपैट्रिक ने, या जेम्स थॉमसन ने। तो ये किसका कथन था, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए, यह जो कथन कहा है, ध्यान रखिएगा, यह कहा है महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है बताएं। ए ऑप्शन है निगम प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली, या फिर कक्षा विनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त नहीं है ये हो जाएगा आपका कक्षा विनय प्रणाली, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है बताएं, मिर्जापुर से, बनारस से, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से, या फिर लखनऊ से। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, ये जो प्रकाशन होता है ये प्रकाशन होता है आपका मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहाँ पे आता है आपका, यूपी में आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसके संपादक कौन है, तो ध्यान रखना इसके संपादक जो हैं, संपादक कौन है इसके, तो बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी जो है ये इसके क्या हैं, संपादक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आप लोग जो लोग लाइव हैं कमेंट करते चलें। आदिकाल की रचना है छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो, या अखरावट। तो यहाँ पे बताइए आदिकाल की रचना कौन सी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आदिकाल के जो रचना है ये हो जाएगा खुमान रासो, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कवि रचना से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो वो भी हम लोग सब टॉपिक रखे हुए हैं। इसके जो रचयिता हैं ये हो जाएंगे दलपति विजय, कौन हो जाएंगे, दलपति विजय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसके रचयिता हैं दलपति विजय, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ये कब प्रदान किया गया है, साथ में आपको कमेंट करना है कि किस रचना के लिए प्रदान किया गया है। तो 1972 में, 1971 में, 1973 में, या 1974 में। तो बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, ये 1972 में मिला है, और कौन सी रचना के लिए मिला था, तो ध्यान रखना उर्वशी रचना के लिए मिला था। कौन सी रचना के लिए, उर्वशी रचना के लिए मिला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि सुमित्रा नंदन पंत को भी ये पुरस्कार मिल चुका है ना, सुमित्रा नंदन पंत को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला इनको, 1968 में मिला है। और इनकी कौन सी रचना थी, इनकी जो रचना थी हो जाएगा चिदम्बरा, है ना, तो इनको भी ये मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निरामिष किसे कहते हैं बताएं, मोक्ष का इच्छुक, मांस रहित भोजन करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, या मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष किसे कहा जाता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, निरामिष का मतलब होता है मांस रहित भोजन करने वाला, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। और रात्रि में विचरण करने वाले के लिए क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं निश्चर। इसे क्या कहा जाता है, निश्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या है, मोक्ष का इच्छुक के लिए क्या शब्द आता है आपका, मुमुक्षु। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। शहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत है। तो शहद शब्द कैसा है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। शहद शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज, या आगत। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है,
सहज शब्द क्या होते हैं? आपके आगत शब्द होते हैं, और आगत शब्द वो होते हैं जो क्या होते हैं? ये आपका जो तत्सम, तद्भव और देशज के अंतर्गत जो नहीं आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? आगत शब्द में आएंगे। या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं इसको विदेशज। आगत को दूसरा शब्द क्या है आपका? विदेशज। जो अन्य भाषा देश से आया गया है, जैसे जैसे आप मान चलिए कि फारसी हो गया आपका, है ना, जैसे अरबी से कोई शब्द आ गए या अंग्रेजी से आ गए, तो सब किस में आ जाएंगे? ये आगत में या विदेशज में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग जो लाइव हैं कमेंट करते चलें, कमेंट किसी को नहीं दिख रहा है अभी मुझे, सभी लोग कमेंट करते चलें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है बताएं? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री, जंगल, पुस्तक या व्यवसायी? तो वनिता का प्रयोग किस में होता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वनिता का प्रयोग जो किया जाता है ये स्त्री के अर्थ में किया जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके अगर और भी पर्यायवाची अगर हम लोग देखें, और क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? ठीक है, तो नारी, है ना, ये तो सबको पता है। कलत्र, इसके अलावा त्रिया, वामा, कांता, ठीक है, रमणी, कामिनी, इसके अलावा आता है प्रमदा, सुंदरी। ये सभी जो पर्यायवाची हैं किसके हैं? ये वनिता यानी स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुकुंद किसका पर्याय है बताएं? भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान सूर्य का, या कामदेव का? तो मुकुंद किसका पर्याय है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग लाइव हैं कमेंट करते चलें, कमेंट अभी किसी को नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मुकुंद का आपको ध्यान रखना है, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, बहुत कम लोग को पता होगा। इसके अलावा जो इनका पर्यायवाची शब्द है भगवान विष्णु जी का, ये आ जाता है आपका रिकाक्ष, ठीक है, जनार्दन, इन्हीं को कहते हैं चक्रपाणी। ये बहुत बार आपका समास में पूछा जाता है चक्रपाणी का। उपेंद्र इन्हीं का है। चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज भी इन्हीं कहते हैं। गरुण ध्वज भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, विश्वंभर भी इन्हीं को कहते हैं। तो बहुत सारे इनके नाम हैं, तो ये आपको सभी ध्यान रखना है इस पे। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट करके आप बताओगे क्या? अभी तो अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो मुझे आप बताइए भगवान राम जो है ये विष्णु के कौन से नंबर के अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के कौन से नंबर के अवतार माने जाते हैं बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है बताएं? चिंतामणि, माटी का फूल, क्षण बोले कड़ मुस्काए, या आलोक पर्व? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कौन सा निबंध संग्रह है, इसका बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो है ये हो जाएगा आपका चिंतामणि। बहुत फेमस इनका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अन्य अगर इनके निबंध देखें और कौन कौन से निबंध इनके इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मित्रता एक इनका निबंध है, इसके अलावा बोध, है ना, फिर आ जाता है आपका श्रद्धा। ठीक है, तो ये सब इन्हीं के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द युग में सही है बताएं? बारात वसंत, बारात वसंत, तो इसमें बताइए कौन सा? हाँ बिल्कुल सही है मुस्कान, आपने ए किया था, ए ऑप्शन सही है। इसका बताएं 12 नंबर का, 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कर दिए होंगे, डी ऑप्शन को सही मान रहे होंगे, तो यहाँ पे ये डी गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बारात वसंत। बारात वसंत यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताइए इसमें अर्ध स्वर कौन सा है? ई, ओ, या, वा, रे, ले, या फिर इसमें ये बताएं। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें बताएं अर्ध स्वर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अर्ध स्वर जो आता है ये हो जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। री और ली ये क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं? अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी की अपनी पहचान छुपाना? तो बताएं चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी का क्या होना है? शंकाग्रस्त होना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे
एक बार कही बात को दोहराते रहने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्राकथन, अगार, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना, है ना। तो ये मैं लेवल जो है बहुत सिंपल भी नहीं रखा हूँ, मीडियम लेवल रखा हूँ, ठीक है। तो बताएं जरा इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए अर्थ क्या होता है? पृष्ठपेषण करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण के दृष्टि में किस में आता है बताएं? बुद्धिहीन संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या क्रिया में? तो सिंपल सा है, बुद्धिहीन यानी बुद्ध से हीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है। यानी क्या बताया जा रहा है? विशेषता बताई जा रही है उसके बुद्धि की, यानी किस में आ जाएगा? ये विशेषण कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही, अभी केवल पंकज और मुस्कान ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी लोग आंसर करते चलें, कमेंट में सबके देख रहा हूं। छत से ईंट गिरी, ये जो है आपका वाक्य है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक आएगा, बताएं। ठीक है शत्रुघ्न जी, स्वागत है आपका। संबंध, अपादान, संप्रदान या अधिकरण? तो छत से ईंट गिरी में बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? सिंपल सा है, यहाँ पे छत से ईंट गिरी यानी कि गिरने का बोध हो रहा है आपका, या अलग होने का बोध हो रहा है। तो अलग होने के लिए कौन सा यहाँ पे कारक आता है? अलग होने के लिए हमेशा उपयोग किया जाता है अपादान कारक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसे वृक्ष से फल गिरा, छत से ईंट गिरी, है ना। तो इन सब में क्या आ जाएगा आपका? अपादान कारक। नेक्स्ट, महोर्मी, यहाँ पे संधि का क्वेश्चन है, बताएं महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी, महतधन उर्मी, महाधन उर्मी या महतधन मर्मी? तो बताएं जल्दी से, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, महोर्मी का जो सही संधि विच्छेद होगा ना, महाधन उर्मी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करें कि कौन सी संधि होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? आ प्लस उ, ये आपस में इन सब का क्या हो रहा है? विच्छेद करने पे ये आ रहा है। तो अ और उ के क्या होता है आपका? ओ हो जाएगा। ये किसकी विशेषता है? ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, गुण संधि की। इसके अंतर्गत आएगा आपका, ये गुण संधि में आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल लें इसी तरीके से, तो ध्यान रखना, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका? महोर्जा, है ना। तो ये सब जो आएंगे गुण संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट, समष्टि का विपरार्थक शब्द क्या है बताएं? अशिष्ट, व्यष्टि, अपुष्ट या विशिष्ट? तो समष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समष्टि यानी कि समस्त, सब कुछ, है ना। अब व्यष्टि यानी व्यष्टि क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिगत, यानी कि कुछ ही रहेगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये बी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है बताएं? तद्भव का मतलब होता है जो शब्द तत्सम से निकले होते हैं, है ना। तो कारपेट, कपट, कपूर या कपड़ा? तो करपट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करपट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इस सीटेट के लिए तो हिंदी में करा ही रहा हूँ, साथ में ये यूपी पुलिस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ग्रामर नहीं बदलता है, ग्रामर उसी तरह के पूछे जाते हैं, तो वो दोनों में काम आएंगे। तो करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? ये हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए इसमें प्रत्यय का शब्द बताइए। रमणी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, इनमें से मूल शब्द आपको छांटना पड़ता है। तो रमणी में मूल शब्द क्या है? रमन है, ठीक है। तो रमन में इसमें आप देखेंगे तो कौन सा शब्द इसमें आ जाएगा? अलग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अनि प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है शुद्ध वाक्य, इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? गीता और मोहन गा रहा है, गीता और मोहन गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, ये मोहन और गीता गा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा क्लियर रहेगा कौन से नंबर का आप लोग आंसर कर रहे हैं इसमें। शुद्ध वाक्य कौन से बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शुद्ध वाक्य जो होगा, मोहन और गीता गा रहे हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी सभी ये गलत है ना, ये तीनों गलत हैं, केवल सी ऑप्शन इसमें सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? राइट आंसर 22 का सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये समास का क्वेश्चन है। चरा चरम में कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है पंकज। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय? तो चरा चरम में कौन सा समास आता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चराचरम में जो समास आता है ये द्वंद्व समास आ जाएगा, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है और बीच में योजक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है इसमें, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चर और अचर। नेक्स्ट, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है बताएं, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग आता है बताएं, अभ्य, अ, अभि या अभ्या। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग आएगा बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सब लोग आंसर करते चलें। अभ्यागत में राइट आंसर इसमें उपसर्ग हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका हम लोग देखें तो हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपसर्ग सबको पता है, मूल शब्द के जो प्रारंभ में लगता है वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। अगला है, विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है बताएं, पुरखों से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो बताएं विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, विरासत शब्द का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो विरासत शब्द का अर्थ होता है जो पुरखों से प्राप्त होता है, वही क्या आ जाएगा, विरासत शब्द के अंतर्गत आ जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त नहीं, मित्रों से प्राप्त नहीं, तो ये सब ए आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 25 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी पंकज के सारे क्वेश्चन इसमें सही आ रहे हैं, मुस्कान के भी सही आ रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करते चले। निर्बल का विलोम क्या होगा, बाहुबली, सबल, सुदृढ़ या समुन्नत। तो निर्बल का विलोम क्या होगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो निर्बल मतलब जिसके पास बल नहीं है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सबल, यानी जो बलवान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, बनारस से, लखनऊ से, दिल्ली से, जबलपुर से। तो तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, तद्भव पत्रिका जो प्रकाशित होती है ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है, और इसके संपादक कौन है, ध्यान रखना, इसके संपादक हो जाएंगे अखिलेश जी, है ना। ये अखिलेश पूर्व सीएम वाले नहीं है ये। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कैसी पत्रिका है ये, त्रैमासिक, यानी 3 माह में निकलती है ये पत्रिका, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है, प्रकाश, अंधेरा, रात्रि या चंद्र। तो तद्भव शब्द कौन सा है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके इसमें। तो तद्भव शब्द इसमें जो आता है ये कौन सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, अंधेरा। अंधेरा कौन सा आ जाएगा आपका, ये तद्भव शब्द हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, हाँ। इसका तत्सम अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो तत्सम क्या होगा, तो तत्सम इसका हो जाएगा अंधकार। अंधकार का ही तद्भव रूप क्या है, अंधेरा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंख एक नहीं, कजरौटा 10-10, है ना। ये जो है इसका अर्थ क्या होता है बताएं, ये लोकोक्ति है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, आंख में काजल लगाना, व्यर्थ आडंबर करना, आंखों की देखभाल करना या ला इलाज बीमारी करना। तो आंख एक नहीं, कजरौटा 10-10 का अर्थ क्या है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सिंपल सा मतलब है, इसका अर्थ होता है व्यर्थ में आडंबर करना, है ना, यानी बढ़ा चढ़ा के बातें करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रात, बात, गीत या मात। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा आएगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ध्यान रखना है, इनमें से पुल्लिंग शब्द जो आता है ये गीत आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, जैसे गीत क्या है, गीत गाया जाता है ना। अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से कुछ सेंटेंस बनेगा, ये क्या है, पुल्लिंग है। बाकी सभी जो है, रात बीत गई, बात चली गई, है ना, तो उसने मात खाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग आ जाएंगे। लेकिन गीत क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब ये 5:30 बजे अब कुछ दिन में हिंदी चलाऊंगा, इसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे। और ये सीटेट और यूपी पुलिस, है ना, या फिर जिसमें भी हिंदी आता है उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, पूरा डिटेल के साथ बताता रहूंगा इसमें मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कल 5:30 बजे, है ना। और 9630828149 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ आपको 15 मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।